वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आपके लिए एक और म्यूचुअल फंड एनालिसिस वीडियो लेके आए जिसमें हम आपको फुल्ली इस म्यूचुअल फंड को एनालाइज करके बताएंगे कि क्या आपको अपना हार्ड अर्न्ड मनी इस म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए या फिर नहीं। तो फंड का नाम है टाटा डिजिटल लाइफ। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे टाटा डिजिटल लाइफ। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक थीम बेस्ड फंड है एंड इसका थीम है आईटी, यानी कि ये सब आईटी कंपनीज पे ये इन्वेस्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मैक्सिमम रिटर्न कितना है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम रिटर्न है, तो ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले आपको देखेगा 2016 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। वहाँ से आज तक इसका जो मैक्सिमम रिटर्न है वो है यहाँ पे 28.08%। अब ये दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इसका 28.08 का 5 साल का CAGR है, बहुत ही अच्छा है। ओके, यहाँ पे 5 साल का अगर हम CAGR देखेंगे वो भी बहुत बढ़िया है। वो है कितना 34.11%, ये भी बहुत हाई CAGR है। तो हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ये CAGR तो हाई है, तो क्या हमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए? नहीं, ये फंड मेरे ख्याल से उतना अच्छा भी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्क प्ले करना है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव प्लेइंग करना है, तो फिर ये टाटा डिजिटल फंड आपके लिए सही है। अदरवाइज़ अगर आपको मॉडरेट रिस्क या फिर लो रिस्क चाहिए तो ये फंड आपके लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि आपको अगर एबव एवरेज रिस्क भी चाहिए तो भी ये फंड आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले तो हम सबको पता है कि सेक्टोरियल फंड्स या फिर थीम बेस्ड फंड्स बहुत ही डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी उस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आता है तो ऐसे फंड्स सबसे पहले अपने परफॉर्मेंस डाउन करते हैं। तो जब भी आईटी रिलेटेड फील्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम आएगा या फिर मान लेते हैं गवर्नमेंट का कोई ऐसा पॉलिसी आया है जिससे आईटी रिलेटेड कंपनीज लाइक इन्फोसिस, उसके बाद TCS, उसके बाद विप्रो, ऐसे कंपनीज पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है गवर्नमेंट के पॉलिसी पे, तो सबसे पहले ऐसे थीम बेस्ड डिजिटल फंड्स ही सबसे पहले डाउन होंगे। सबसे पहले इनका शेयर नीचे जाएगा एंड इनमें ज़्यादातर जब हम पोर्टफोलियो वाला सेक्शन देखेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा इसमें बहुत ही ज़्यादा 80-90% के ऊपर आईटी रिलेटेड स्टॉक्स है। तो यहाँ पे अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे CAGR तो बढ़िया दिख रहा है, 34% का CAGR कौन देता है 5 साल में? बहुत ही हाई CAGR। तो आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा यहाँ पे, ये फंड स्टार्ट हुआ था सितंबर 2016 में ये फंड स्टार्ट हुआ था एंड अब तक इसने दिया है टोटल सितंबर 17 टोटल 5 साल में इसने दिया है इतना परसेंट का रिटर्न 34.11। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कोविड का क्रैश के बाद ये जो बुल रन आया है, इस बुल रन को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे आता है ये, यहाँ पे स्टार्ट मैक्सिमम ले लेते हैं हम। मैक्सिमम यहाँ पे 1 जनवरी 2016, यहाँ से अगर हम यहाँ पे 1 जनवरी तक आते हैं, ये यहाँ पे जनवरी 10 तक अगर आते हैं तो 16 रुपीज़, यहाँ पे 10 रुपीज़, तो 10 से 16 जा रहा है। तो हम देखते हैं कि इसका CAGR रिटर्न कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हम अब देख सकते हैं, यहाँ पे CAGR रिटर्न का हम कैलकुलेटर पे आए हैं। यहाँ पे बिगिनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 रुपीज़, एंडिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 16 रुपीज़, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 ईयर्स, और CAGR यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12.46% का CAGR। अब यहाँ पे अगर हम टाटा डिजिटल फंड के देखेंगे, यहाँ पे 2016 में 10 रुपीज़ था, 2000 जनवरी के 3 में 16.49 था। तो यहाँ पे 16.49 पे अगर हम देखेंगे
16.49, तो 13.31% का रिटर्न। एक इंडेक्स आपको जितना रिटर्न दे सकता है उससे भी 2% का लेस रिटर्न। तो अब आप बोलिए, अगर ये बुल रन नहीं आता तो आपको क्या वहाँ पे जो ये 30% का CAGR दिख रहा है वो दिखता? अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो मार्केट तो ऐसे ही बिहेव करता है, मार्केट ऐसे ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऐसे ही तो करता है हर साल। मार्केट ऐसे जैसे हमें दिखाया जाता है वैसे थोड़ी ना जाता है, मार्केट तो असल में ऐसे जाता है। ये हमें जो कंपाउंडेड, अगर हम उसका एवरेज निकालेंगे तो ऐसा आएगा, लेकिन असल में मार्केट तो ऐसा जाता है, असल में मार्केट तो ऐसा जाता है। तो हाँ, बिल्कुल मार्केट ऐसा ही जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मान लेते हैं आपने 4 साल तक के आप में वेट करने का पेशेंस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस आपने 4 साल तक वेट किया। जैसे ही ये क्रैश आएगा ना, 98% लोगों में वो हिम्मत ही नहीं है कि यहाँ पे और ज़्यादा बाई करेंगे या फिर इसको होल्ड करेंगे। तो आप बताइए, आपको तो उल्टा लॉस होगा यहाँ पे। मैंने तो इससे पहले तक का रिटर्न कैलकुलेट किया है, इसके बाद अगर ये रिटर्न भी कैलकुलेट कर ले तो वो तो शायद 6 या 7% का आएगा। उससे अच्छा तो आप FD करवा लेते। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से टाटा डिजिटल फंड अच्छा फंड है, नो डाउट, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग एग्रेसिव प्लेइंग करना पसंद करते हैं उनके लिए। और यहाँ पे अगर आप इसका फंड साइज़ भी देखेंगे तो वो भी है सिर्फ 2700 करोड़। यानी कि मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि 2700 करोड़ में मैनेज करना कोई छोटी बात है। 2700 करोड़ एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन 2700 करोड़ एक फंड के हिसाब से छोटा फंड है। पिछले बार हमने जब पाराक पारेख का एनालिसिस किया था, उसके बाद मिराई एसेट क्लास का किया था, वो बाय द वे वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो साइज़ आपको दिख रहा है ये बहुत ही छोटा साइज़ है। जब भी इसके रिटर्न्स देख के और भी ज़्यादा इन्वेस्टर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे इस फंड का साइज़ बढ़ेगा। एंड जैसे ही ये 2000 से 4000 करोड़ हो जाएगा तो आपको समझना पड़ेगा कि 4000 करोड़ होने पे इसका रिटर्न भी 50% हो जाएगा। अगर इसी स्पीड से ये चलता रहा तो ये तो 5 साल का CAGR ऑलरेडी ये 28 से 14% आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? और यहाँ पे इसका देखिए, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट विल बी एट वेरी हाई रिस्क। यहाँ पे अगर हम इसका शार्प रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे इसका शार्प रेशियो 3.75 है, यहाँ पे 3.1 है, मतलब उससे ज़्यादा है। पी भी इसका अपने कैटेगरी के पी रेशियो से ज़्यादा है, सिर्फ एक्सपेंस थोड़ा सा लो है, तो आपको समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम पीयर में जाएंगे तो पीयर्स में आपको यहाँ पे SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड मिलेगा, यहाँ पे आदित्य बिरला SL इंडिया मिलेगा, लेकिन इन सब से रिटर्न आपको हर मामले में टाटा का ही मिलेगा। लेकिन आपको एक ही चीज़ समझना पड़ेगा कि इसमें आपको, अगर आप एग्रेसिव प्लेयर है तो ही आपको ये लेना चाहिए। अगर हम इसका पोर्टफोलियो देखेंगे, पोर्टफोलियो में अगर आप देख सकते हैं इक्विटी 100%, यहाँ पे इक्विटी में 96% लगा हुआ है एंड कैश एंड इक्विवेलेंट्स में 3.31%। तो 80% यहाँ पे IT सर्विसेज है। तो IT सर्विसेज में क्या क्या है? सबसे ज़्यादा वेटेज है यहाँ पे इन्फोसिस का, उसके बाद है टाटा कंसल्टेंसी। तो यहाँ पे ये तो सही है कि ये लोगों ने सबसे ज़्यादा मार्केट लीडर्स को लिया है, ज़्यादातर यहाँ पे ज़्यादातर इन्होंने मार्केट लीडर्स, माइंडट्री, विप्रो, मार्केट लीडर टाइप, टाटा कम्युनिकेशन, यहाँ पे जोमेटो लिया है। यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा सा, अगर हम नीचे, हाँ ये यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो ये अमेज़न मिलेगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन मिलेगा, अल्फ़ाबेट जो कि गूगल का पेरेंट कंपनी, ये सब मिलेगा। लेकिन इन सब का वेटेज देखिए 1% भी नहीं है इन सब का वेटेज। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप एग्रेसिव प्लेइंग करना चाहते हैं, आपको अपने पैसों पे हाई रिटर्न चाहिए, उसके लिए आप हाई रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो ही आप इस फंड पे इन्वेस्ट कीजिए। दूसरी तरफ अगर हम इसका फंड मैनेजर का बात करेंगे तो वो बहुत बढ़िया है। इनका दोनों का फंड मैनेज बहुत ही ज़्यादा, दोनों ही लगभग 5000 करोड़ से ऊपर, ये 6000 करोड़, दोनों का ही एक्सपीरियंस 6 साल और 12 साल बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको वही एक बात समझना पड़ेगा
कि अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको हमेशा रेडी रहना होगा कि आपका फंड कभी भी आउट परफॉर्म भी कर सकता है, और जब भी आईटी रिलेटेड सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपका फंड, आपका पोर्टफोलियो सबसे पहले डाउन जाएगा। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही है तो मेरे ख्याल से आपको अपने पोर्टफोलियो का मैक्स टू मैक्स 5% इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब आगे आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा आपकी मर्ज़ी। तो यही था आज के वीडियो में, और ये जो टाटा डिजिटल फंड का एनालिसिस हमने किया, ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए था, तो ऐसे फंड्स लेने से पहले खुद एनालिसिस ज़रूर करना, या फिर अपने जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उनसे बात ज़रूर करना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।